जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक तरफ ममता बनर्जी ईसी से घिरी हैं, दूसरी तरफ ईडी से घिरी हैं। वो एसआईआर नहीं रुकवा पा रही, हियरिंग नहीं रुकवा पा रही और ईडी की जांच भी नहीं रुकवा पा रही है। और अब उनके ऊपर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उनके सबसे भरोसेमंद वोट आधार, जो सबसे भरोसेमंद रहा है, वो वोट आधार अब खिसक रहा है। और वो वोट आधार है उनका तुष्टीकरण वाला। मुस्लिम बहुल इलाकों का वोट आधार उनके हाथों से खिसक रहा है, क्योंकि अब वहां पर नए रहनुमा पैदा हो गए हैं, नए लीडर पैदा हो गए हैं और तीन पार्टियों ने ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी है। ममता बनर्जी जहां पर लीगल फाइट भी इनकी चल रही है कि ईडी को रोको, ममता बनर्जी के खिलाफ सबूत मिटाने का केस चलाने की बात हो रही है। ममता बनर्जी ने सरकारी जांच में दखल दिया, ममता बनर्जी सबूत उठा के ले गई। इस मामले पर इन्हें सफाई देनी है। अभी 3 या 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामला है और ईडी की कोलकाता ब्रांच जो है वो सुपर एक्टिव है। यहाँ तक कि ईडी के निदेशक ने वहां पर 3 दिन रुककर बैठकें ली है और उसमें आईपैक के मामले पर, ममता बनर्जी के मामले पर लंबी चर्चा हुई है। ईडी को दिल्ली में आईपैक के दफ्तरों से जो सामान मिला है उसकी छानबीन हो रही है। यहाँ तक कि वहां के एक कर्मचारी, और कह सकते हैं कि वहां पर एक बड़े कर्मचारी वहां के, उनका फोन था ईडी के पास, तो वो कोर्ट पहुंच गए कि नहीं, ये फोन तो नहीं खोला जाना चाहिए, तो मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जांच जरूरी है तो फोन देखा जाएगा। तो यहाँ अब आईपैक के एक एक जिनका फोन लिया गया है वो अपना, उनको डर लग रहा है कि हमारा फोन ना खोल के देख ले। लेकिन ईडी की जांच तो जारी है। कोलकाता से तो इन्होंने कुछ नहीं ले जाने दिया, लेकिन दिल्ली के दफ्तर से तो ले गए थे और उसकी जांच चल रही है। उसके आधार पर अभी प्रतीक जैन को भी समन दिया जाएगा। तो यहाँ पर ईडी का भी इनके ऊपर शिकंजा कस रहा है। चुनाव आयोग हियरिंग को रुकवाने की 1000 कोशिशें हुई। हियरिंग के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ, फरक्का में हंगामा हुआ। इनके नेता मनीरुल इस्लाम जो विधायक है फरक्का के, अब उनके खिलाफ हो गई है एफआईआर, क्योंकि इन्होंने फरक्का में बीडीओ दफ्तर में लगा दी आग और बीडीओ के साथ किया दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद अब इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। अब जिसका ये विरोध कर रहे हैं, अब आप ही की पुलिस से एफआईआर की गई है, क्योंकि ये जो उनके बयान देखो, चुनाव आयोग को सीधे सीधे धमकी, चुनाव आयुक्त को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, तो अब कार्रवाई तो होगी ही। यहाँ तक कि कुछ और अधिकारी लाकर चुनाव आयोग ने बैठा दिए हैं। तो ममता बनर्जी वहां भी नहीं रोक पा रही है, ईडी को भी नहीं रोक पा रही है। और दूसरी तरफ से जो इन इलाकों में अभी तक ममता बनर्जी एक डर का खेल चलाती थी कि देखो बीजेपी को हराना है तो मुझे वोट देना है, मैं ही बचा सकती हूँ, मैं एनआरसी से बचा सकती हूँ, फलाना से बचा सकती हूँ, तो मुझे वोट दो। लेकिन अब कुछ और लीडर ऐसे आ गए हैं, झंडा उठाने वाले आ गए हैं, जो ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हैं। उसमें हुमायूं कबीर ने तो शुरुआत की थी, बाबरी मस्जिद की नींव डालने के नाम पर ममता बनर्जी की पार्टी की नींव हिला दी और ममता बनर्जी परेशान है। अब हुमायूं कबीर ऑफर कर रहे हैं कांग्रेस को, सीपीआईएम को कि साथ गठबंधन कर लो इन इलाकों में, हम मिलकर लड़ेंगे इसके टीएमसी के खिलाफ। बीजेपी को भी ऑफर दिया, लेकिन वो तो एक दिखावे का ऑफर है कि हम सबको ऑफर दे रहे हैं, बीजेपी से तो संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम से बात चल रही है और एआईएमआईएम, उसके साथ तो इनका गठबंधन लगभग तय है, क्योंकि वो वैसे ही पहले ही उन्हें समर्थन की बात कर चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी की इससे भी ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है फुरफुरा शरीफ। फुरफुरा शरीफ ऐसी जगह है कि जहां से बोला हुआ वाक्य कई मस्जिदों में, यहां तक कहा जाता है 2500 मस्जिदों में उसका पालन होता है। तो फुरफुरा शरीफ से अगर आ जाता है कि ममता जी को देना है, तो फिर ममता बीबी को ही दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब फुरफुरा शरीफ ही नाराज चल रहा है ममता बनर्जी से। और वहां के प्रबंध निदेशक पीरजादा तोहा सिद्दीकी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने साफ बयान दिया कि हमें बीजेपी मुसलमानों को परेशान नहीं करती, टीएमसी परेशान करती है, उनके नेता परेशान करते हैं। और ममता बनर्जी ने जो वादे किए पूरे नहीं किए और उल्टा मुसलमानों को मझधार में लटका दिया। ये उन्होंने ममता बनर्जी की नीतियों का विरोध किया है। उन्होंने ये तो कहा कि ममता बनर्जी ने काम किए, ममता बनर्जी ने राज्य के लिए भी काम किया, लेकिन अब ममता बनर्जी मंदिर बनवा रही हैं, तो वो क्यों सरकारी पैसों से मंदिर बनवा रही हैं। और उन्होंने कहा था कि एसआईआर रुकवा दूंगी, लेकिन एसआईआर भी नहीं रुकवाई और एसआईआर हुई। उन्होंने कहा था वक्फ संशोधन बिल रुकवा दूंगी, यहाँ राज्य में लागू नहीं होगा, लेकिन अंत में लागू किया और आनन फानन में किया, जिससे हमारे जो वक्फ बोर्ड के जो हमारे दफ्तर है वहां पर जमीनों को लिस्ट करना ही मुश्किल हो गया, पंजीकरण करना और अपलोड करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्होंने हमें ऐसे लटका के रखा
कि हाँ मैं इसको लागू नहीं होने दूंगी, और अंत में जब 1 हफ्ते का समय बचा था तब इसे लागू किया। तो ममता बनर्जी तो हमें धोखे में रखती है। अब फुरफुरा शरीफ से साफ संकेत जा रहा है, जबकि पिछले चुनाव में फुरफुरा शरीफ ने कर दिया था इनके साथ गठबंधन। फुरफुरा शरीफ में एक राजनीतिक पार्टी है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। पिछली बार इनका इंडियन सेक्युलर फ्रंट से हो गया था गठबंधन, और ये पहले भी करती रही है उस इलाके में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि असर ये पड़ता है कि फुरफुरा शरीफ से अगर घोषणा होती है तो वहां से चला जाता है, तो बाकी जगह मस्जिदों में भी यही तकरीरों में आता है, और यही जो है लाउड स्पीकर से बोला जाता है। देखिए मुस्लिम इलाकों में वोटिंग ऐसी ही होती है, मस्जिदों में डिसाइड होता है कि किसको वोट देना है, तकरीरों में बताया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, बिखरा हुआ वोट नहीं है उनका हिंदुओं की तरफ, जाति देख के कर लो, कुछ और देख के कर लो, वैसा हाल नहीं है। वो धर्म देख के होता है, और उसमें सीधे सीधे इनके धार्मिक जो इनकी वहां के लोग हैं, धार्मिक व्यक्ति जो है, मौलाना है, मौलवी है, तो वो लोगों को निर्देशित करते हैं कि किसे वोट देना है। तो ये जो कहते हैं ना धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म मिक्स मत करो, तो सबसे ज्यादा तो वही मिक्स होता है, राजनीति में धर्म। इसीलिए सोनिया गांधी भी बुखारी के पास जाकर बैठा करती थी, जहाँ मस्जिद में फोटो वोटो उनके पिछले आते हैं, और अनाउंस हुआ करता था जामा मस्जिद से कि कांग्रेस को वोट देना है। तो ये बहुत समय पहले से चल रहा है, अब यहाँ भी चल रहा है। तो ममता बनर्जी को लेकिन इस बार सपोर्ट मिलता दिख नहीं रहा है। और उसपे भी अब देखिए मुसलमानों का थोड़ा गणित बदल गया। जब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दखल दिया है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आधार बढ़ा है और मुसलमानों की संख्या भी बढ़ी है, तो तब से वोटिंग पैटर्न बदल गया है। ये बिहार से शुरू हुआ। बिहार में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरी बार अच्छा परफॉर्मेंस किया, पिछली बार भी किया था, इस बार भी कुछ ही सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में जीती। फिर अभी बीएमसी चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और वहां ये देखने को मिला कि जितेंद्र रहवाड़ जैसे नेता जो घोर तुष्टीकरण करते थे हिंदू धर्म के खिलाफ, उनके बयान देखिए आज, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को मुस्लिम नेता मिल गया, कट्टर मुस्लिम नेता मिल गया, एआईएमआईएम के लोग जीते वहां पर, तो उनको प्रॉपर मुस्लिम पार्टी मिल गई। और अब एक ये धारणा बन रही है कि पहले कांग्रेस या ये लोग इसलिए वोट लिया करते थे कि बीजेपी को हराएंगे, लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में है नहीं, तो फिर अपना वोट क्यों वेस्ट करें। हम यहाँ पर कांग्रेस के नेता को वोट दे देते हैं, लेकिन वो बीजेपी को हरा नहीं पाती है, और वो क्योंकि कांग्रेस में है तो पूरी तरह से मुस्लिमकरण उसका नहीं हो सकता। वो जिस तरह के बयान आज एआईएमआईएम के नेता दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी अभी एक महिला जो है उनकी अभी कॉर्पोरेटर बनी है, जैसे उनके बयान कट्टर बयान चल रहे हैं कि मुंबरा को हरा रंग दूंगी, तो कांग्रेस वाला नहीं दे सकता, क्योंकि उसको तो फिर थोड़ा बहुत तो उधर भी देखना है, यहाँ पर हिंदुओं को भी देखना पड़ेगा उन्हें। तो इसीलिए उनको अपना नेता चाहिए प्रॉपर, जिसको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ उनका वोट चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सुने। ऐसा उनको ओवैसी में दिखा, ऐसा उन्हें इस्लाम पार्टी में दिखा म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में। तो जब ये पैटर्न बदल रहा है तो ये पैटर्न इधर भी आ रहा है, और ममता बनर्जी को यही चिंता है कि जब ओवैसी, हुमायूं कबीर, फुरफुरा शरीफ वाले एक हो जाएंगे, तो वो जो पूरा बेल्ट है जहां पर घुसपैठिए भी वोट डालते रहे हैं, उस बेल्ट में उनकी क्या हालत होगी, जहां वो 20-25 हजार के अंतर से जीतती रही है, तो उस बेल्ट में उनको पूरा वोट वहां से जीत कैसे मिलेगी। और अगर वो आधार खिसक गया तो पहले तो उनकी वहां की सीटें कम हो गई, फिर दूसरा जो इस वक्त माहौल है, ममता बनर्जी को जिस तरह से घुसपैठियों को उन्होंने बसाया, और आज ये लोगों को दिख रहा है कि कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठिए बैठे हैं। बंगाल के लोग देख रहे हैं, जो कभी वहां का भद्र मानुष जो माना नहीं करते थे इस बात को, आज वो मान रहे हैं, क्योंकि आज दिख रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में है। और ममता बनर्जी कैसे एसआईआर को रोकना चाहती है, क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि घुसपैठियों को जाके आश्वासन दे रही है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं कटने दूंगी। उन्हें फर्क पड़ता है किसी और इलाके से? कहां से वो कर रही है? उत्तर 24 परगना में रैली, दक्षिण 24 परगना में जो इन्होंने शुरुआत की अभिषेक बनर्जी ने, वो उन्हीं इलाकों से की। तो सारे एसआईआर रोकने की कवायद तो उधर ही चल रही है आपकी पार्टी की, बाकी दूसरे इलाकों से तो आपको मतलब नहीं है वहां किसी का भी नाम कटे। तो लोग ये देख रहे हैं। फिर कानून व्यवस्था की जो हालत है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ, प्रशासन की जो हालत है, उससे ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो वहां तो वोट घटेगा ही, जहां से मिलता था वो भी घटने की स्थिति आ रही है। फिर एसआईआर में सफाई हो चुकी है वोटों की, कई नाम जो है कट गए हैं, जो लॉजिकल गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, उसमें जो फर्जी नाम डालने की कोशिश थी उन पर भी पानी फिर गया। इसीलिए सबसे ज्यादा समस्या हियरिंग को हो रही है। ये बीएलओ को लेकर इतनी समस्या नहीं हुई जब बीएलओ ने फॉर्म इकट्ठे किए, लेकिन अभी हियरिंग को रोकने के लिए यहाँ उत्तरी दिनाजपुर में हमला हुआ, मुर्शिदाबाद में हमला हुआ है,
तो जहां हियरिंग हो रही है वहीं पर तोड़फोड़ मचा दो कि अधिकारी डर जाए। इसीलिए उत्तरी कोलकाता के इलाकों में 10-12 जिलों में ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। वहां पर काम करने वाले कर्मचारी भी डरे हुए थे, थोड़ी लापरवाही भी चल रही थी, थोड़ा दबाव भी था। तो ऐसे में 10 ऑब्जर्वर भेजे गए हैं इन इलाकों में। जो ऑब्जर्वर लाए गए हैं केंद्र से, यानी कि केंद्र के अधिकारी हैं, और उनको ममता बनर्जी से या यहाँ के कैडर वालों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें यह काम ठीक से कराना है और उस पर नजर रखनी है। और ये सब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई थी ये हियरिंग रुकवाने के लिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाली। डोला सेन गई थी इनकी सांसद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया तो नहीं रुकेगी, लेकिन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाए और इसमें सुनिश्चित करें कि लोगों को समस्या ना हो। तो इसके लिए अब चुनाव आयोग ने क्या किया कि ठीक है भाई, समस्या खत्म करनी है, काम ठीक से हो तो हम और लोग काम पे लगाते हैं ताकि लोगों को समय मिले और लोगों को समस्या ना हो। अपना नाम ठीक कराने जो आते हैं उन्हें देखने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हो। तो इसलिए वो 10 और अधिकारी ले आए। ममता बनर्जी अब और परेशान है कि लीजिए पहले से 12 थे, 10 और आ गए हैं। तो ये इनको यहाँ सेटबैक लगा, तो इनके कंट्रोल से चीजें जा रही हैं। और यहाँ पर अब बॉर्डर इलाकों में भी इनकी हालत खराब है। और इसीलिए ये देखिए इस दौरान भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवा रही है, यहाँ पर मंदिरों में जा रही है, जगन्नाथ मंदिर बनाया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी का जो यहाँ किला था वो दरक रहा है और उनको लग रहा है कि अभी तक तो वो अपने आप को चुनाव के समय में चंडी पाठ करके काम चला लेती थी, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस बीच में लोगों ने बहुत देखा कैसे शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाए गए, कैसे दुर्गा पूजा में पंडाल तोड़े गए और ममता बनर्जी की पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी रही, बंगाल फाइल्स चलने नहीं दी गई। तो यहाँ पर अब इनकी कट्टरता, इनका तुष्टीकरण और इनकी कमजोरी दिख रही है ममता बनर्जी की, कि जब बात होती है उन इलाकों की जहां पर मुसलमान ठीक ठाक संख्या में है तो ममता बनर्जी का प्रशासन पंगु हो जाता है, इनकी पुलिस पंगु हो जाती है और ममता बनर्जी नतमस्तक हो जाती है। तो ये हालात अब दूसरी जगह ना बने तो कहीं तो कुछ जागरूकता इसको लेकर आई है। और फिर ममता बनर्जी अब भी वही उसी तरह की राजनीति कर रही है। तो फिर लोगों अब जो ना देखे, अब आंखों वाले अंधे का कोई क्या करे। लेकिन जिनको थोड़ी कंफ्यूजन थी आज उनको वो उन चीजों की स्पष्टता हो गई है। इसीलिए ममता बनर्जी इन 3 पार्टियों से डरी हुई है। इन तीनों का गठबंधन अगर होता है तो ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।